नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता बिजली बहरान। बढ़ती बदनवानी से परेशान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। और वादी में सर्दियों के दौरान खास डिश हरीसा की बढ़ती डिमांड। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान हर दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सर्दियों का मौसम अभी जारी है और बिजली कटौती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुश्किल भरी बात यह है कि हर साल ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है। बिजली की खपत में इजाफा हो रहा है, अवाम ज्यादा से ज्यादा बिजली के आलात खरीद रहे हैं, लेकिन जब बिजली ही दस्तयाब ना हो तो भला उनका क्या फायदा। एक अफसोसनाक बात यह है कि भाषा डैम से भी मकामी अवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला। हुकूमत बिजली फराहम कराने की बजाय बहाने बनाने में लगी हुई है। कभी कहती है कि दरिया में पानी कम हो गया है, कभी कहती है कि मौसम सरमा में दिक्कतें पेश आती हैं। अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय हुकूमत बहानेबाजी और लापरवाही का मुजाहिरा कर रही है। इसके चलते यहां बिजली का बहरान हर दिन बढ़ता जा रहा है और अवाम सरापा एहतजाज है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कटौती उरूज पर है। बिजली की ये लोड शेडिंग कोई 1 या 2 घंटे के लिए नहीं हो रही है, न ही 4-5 घंटे बिजली नदारद रहती है, बल्कि यहाँ तो 20 घंटे तक बिजली गुल रहती है। पूरे इलाके में सिर्फ 2 से 4 घंटों के लिए बिजली दी जाती है। ऐसे वक्त में जब सर्दियों का दौर कम से कम 1 महीने तक बाकी है, तब रूम हीटिंग से लेकर दूसरे काम बिजली पर ही मुनहसिर हैं। फिर भी बिजली न होना ऐसा मसला बन गया है जिसकी वजह से इन्हें हर रोज दुश्वारी झेलनी पड़ रही है। इस सिमत में हुकूमत की तवज्जो राग़िब कराने के लिए मकामी अवाम सरापा एहतजाज हैं। इनमें गुस्सा इतना ज्यादा है कि इन्हें यहाँ मौजूद ISI की भी कोई परवाह नहीं है। रात को 6 बजे बिजली देते हैं, ठीक 10 बनते हैं, जैसे इनकी बाप की जेब से बिजली दे रहा है। आपसे गुजारिश है, आप इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे तो इस साल शाम को 4 घंटे मिलेंगे, आइंदा साल 3 घंटे भी नहीं मिलेंगे। हमें घरों से निकलना होगा। यहाँ पर एजेंसी के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ हर एहतजाज के अंदर यहाँ ISI के लोग भी होते हैं, यहाँ MI के नुमाइंदे भी होते हैं, यहाँ पर हमारे फराज के लोग भी होते हैं। वाकई आप लोग भी हमारे साथ ख्यानत कर रहे हैं। अगर ये पैगाम आप ऊपर तक पहुँचाते तो शायद हमारे मसले अब तक सुलझ चुके होते। हुकूमत से अवाम का सीधा सवाल है कि आप तरक्की के बड़े बड़े जो वादे करते हैं, क्या यही वो तरक्की है जो आप हमें देना चाहते हैं? जो हुकूमत बिजली नहीं दे सकती, उसके मुंह से तामीर और तरक्की के दावे बिल्कुल बेमानी हैं। जब अवाम बिजली महकमे के दफ्तर पर दरियाफ्त के लिए जाते हैं तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि महकमाए बरकियात के एहलकारों को ही खुद नहीं मालूम कि यहाँ बिजली दोबारा कब आएगी। सूरत हाल इसलिए भी संगीन हो जाती है क्योंकि अफसरान से लेकर लीडरान तक और छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई बदउनवानी में मुलव्विस है। वो जानबूझकर नाक़िस किस्म के ट्रांसफार्मर खरीदते हैं जो जल्द ही खराब हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर की खरीद में हर साल करोड़ों रुपए की भारी बदउनवानी बरती जाती है। यहाँ सर्दियाँ जब आती है तो जनरेटर के लिए 20-25 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए या दस्तखत करने के लिए हमारा करेंसी तैयार होती है, क्योंकि इस 20 करोड़ में से 10 करोड़ इनकी जेब में जाना है। आप देखें वज़ीर आला की मौजूदगी में हमारे एक्शन साहब और चीफ साहब ने वादा किया था कि हम आवाम को तसल्सल के साथ सुबह 4 बजे दिन को बिजली देंगे और शाम को हम 6 घंटे तसल्सल से बिजली देंगे। लेकिन हम समझते हैं वज़ीर आला साहब आपका यहाँ कोई नुमाइंदा है तो ये पैगाम पहुँचाए, या आप झूठा है या ये लोग झूठे हैं।
ये बात बिल्कुल सही है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के दौरान दर्जाए हरारत 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। इसलिए बिजली की खपत में भी कई गुना इजाफा होता है। लेकिन फिर भी इसके मुताबिक हुकूमत की कोई तैयारी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा क्यों है, ये बात समझ के बाहर है। वैसे बिजली की ये कटौती सिर्फ आम लोगों के लिए है, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे उन्हें 24 घंटे मुसलसल बिजली मिलती रहे। ये सरासर नाइंसाफी है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए? बिजली न होने से तालिबे इल्मों की तालीम मुतासिर हो रही है, तो ताजिरों का कारोबार भी चौपट हो रहा है। यहाँ पर जनाब वाली एक बड़ा इशू है, छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है, तो ट्रांसफार्मर हमारे रोज जलते हैं, और जनाब वाली हम जब ट्रांसफार्मर मांगने जाते हैं तो जनाब वाली हमें ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि तमाम ट्रांसफार्मर, जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उनको अपग्रेड किया जाए। बात सिर्फ बिजली की ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जालिमाना रवैया हर कदम पर दिखाई पड़ता है। वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट करता है। पाकिस्तान की जानिब से यहाँ भेजे गए अफसर और यहाँ मौजूद पाक फौज तो उन्हें गुलाम से ऊपर कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में कदम कदम पर अवाम को मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान से अब चलते हैं वादी कश्मीर की जानिब। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोग शदीद सर्दी से बचने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए तमाम तरकीबों पर अमल करते हैं। इसमें गर्म मलबूसात, कांगड़ी और खाने पीने के दूसरे रिवायती तरीक़ेकार शामिल हैं। इन रिवायती तौर तरीकों में खास तरह से बनाया जाने वाला कश्मीरी हरीसा भी शामिल है, जो बरसा बरस से कदीमी तरीकों के जरिए खास मसालों का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता रहा है। हरीसा खाने में तो जायकेदार है ही, साथ ही इसकी तासीर गर्म होने की वजह से सर्दियों के दौरान इसकी खूब डिमांड रहती है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के दौरान पूरी वादी में ठिठुरन भरी सर्दी से बचाव के लिए पहनावे, रहन सहन और खान पान में तब्दीलियां दिखाई देने लगती हैं। लोग सर्दियों में काम आने वाले मसनूआत की खरीदारी करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन दिनों लोग ठंड को दूर भगाने के लिए कश्मीर की खास डिश हरीसा खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बेहद लजीज, गिजायत से भरपूर और काफी सेहतमंद होती है। इसीलिए विंटर सीजन में इस खास डिश को बड़े चाव से खाया जाता है। ये जो हमारा हरीसा है, ये एक ट्रेडिशनली फूड है कश्मीर का। ये हम अक्सर विंटर के टाइम खाते हैं और इसका लज्जत भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हम बाप दादा जो हमारे थे वहाँ वो बनाते थे, उनके टाइम से हम इसको बना रहे हैं और खा भी रहे हैं, इसका मजा भी ले रहे हैं। कश्मीर की इस डेलिकेसी को तैयार करने के लिए खास तरह के मसालों और तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोश्त के साथ साथ चावल, कश्मीरी जाफरान, खुशबूदार मसाले और नमक डाला जाता है। हरीसा बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन में इसे तकरीबन 18 घंटे तक लकड़ी की धीमी आंच पर पकाया जाता है। आमतौर पर रात भर तैयार किए जाने के बाद इसे अगले दिन खाने में परोसा जाता है। होटलों और ढाबों में इसे नाश्ते में लेने के लिए श्रीनगर सिटी और आसपास के इलाकों से लोग सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ आया करता हूँ, डेली बेसिस पे आता हूँ यहाँ हरीसा खाने, क्योंकि हरीसा एक ये हमारा कश्मीरी ट्रेडिशन है, बहुत फेमस है। यहाँ पे भी खाते हैं हम और यहाँ पे हम पैक करके भी घर ले जाते हैं इस हरीसा को। हरीसा जो है ये कंपोजिशन है, इसमें मीट रहता है और इसमें खासकर सैफरान मिक्स होता है, कश्मीरी सैफरान, और भी बहुत आइटम है, स्पाइसेस बहुत लगे होते हैं इसमें, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो सर्दियों में बहुत मजा आता है इसमें और सब लोग खाते हैं यहाँ। हरीसा का इतिहास कदीम तारीख से जुड़ा हुआ है। ईरान में बनाई जाने वाली ये डिश
कई दहाई कबल वादी कश्मीर पहुंची थी। इसके कारोबार में श्रीनगर शहर के कई लोग 70 बरस से भी ज्यादा वक्त से लगे हुए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इसका स्वाद अब यहाँ लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। यहाँ आने वाले सयाह भी हरीसा का स्वाद चखने के बाद इसे बार बार खाना पसंद करते हैं। काबिले गौर है कि मौजूदा वक्त में हरीसा की मकबूलियत सिर्फ वादी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके जायके का दायरा हर रोज बढ़ता जा रहा है। अगर हम हिस्ट्री में देखा जाए, ये यहाँ पर ईरान से हुआ है, ये हमारा एक इतिहास है। ये हमारा जो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, इसको हमारे को सर्व करते हुए लगभग 70 इयर्स हो गए, और जो मेरा सभी पुरख है हमारे को यही काम करते हुए, और मैंने भी इसी को फेवर दिया यही काम करने के लिए। माशाअल्लाह सर्दियों में इसकी बहुत डिमांड होती है, ये लोग भी कहते हैं और ये हकीकत है। ये जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। अगर हम देखें यहाँ पर जो सीवियर 40 डेज होते हैं, चिलाई कलान जिसे कहा जाता है, उसमें यूं ही देखेंगे ऑलमोस्ट नाइट में तो -5 से ज़्यादा ही होता है, और जब मॉर्निंग में होती है यूं ही हम ये ब्रेकफास्ट एज अ ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रखता है। हरीसा स्वाद में तो लाजवाब है ही, साथ ही शदीद ठंड में होने वाली छोटी बड़ी बीमारियां भी इसे खाकर ठीक हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्दी में इसे हर रोज खाने से जिस्म में चुस्ती फुर्ती तो बनी ही रहती है, साथ ही जोड़ों में उठने वाला दर्द भी ठीक हो जाता है। ऐसे में हरीसा जैसे रिवायती खाने के तई लोगों की दीवानगी को बखूबी समझा जा सकता है, जिसके मुस्तकबिल में भी जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।